मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार नारद का मोह भंग करने के उद्देश्य से भगवान ने उनकी अनभिज्ञता में उन्हें वारण का मुख प्रदान कर दिया था। वस्तुतः स्थिति का ज्ञान होने पर नारद ने स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए क्रोधवश भगवान को शाप दिया कि एक दिन आपको किसी वानर समुदाय से सहायता मांगनी पड़ेगी और वानरों के सहयोग से ही आपका कार्य सिद्ध होगा। नारद का यह शाप त्रेता युग में फलीभूत हुआ, जब रामावतार के रूप में भगवान को हनुमान और अन्य वानरों की से सहायता से लंका पर विजय प्राप्त करने और सीता को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त हुई। ये चीजें हमने पिछले पाठ में पढ़ी, आगे हम देखते हैं। बहुविधि मुनहि प्रबोधि सिया रामा, प्रभु तब भय अंतर्धान सिया रामा। सत्यलोक नारद चले रामा, करत राम गुण गान सिया रामा। हर गन मुनहि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नादर पही आए, गही पद आरत वचन सुहाए। हर गन हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हई विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरण हरि नाथ हाथ तुम्हारा, हो मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर धारत देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी से श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। शिव जी के गणों जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा पाप किया है, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक कल्प हेतु रामा, प्रभु लीन मनुज अवतार सिया रामा। सुर रंजन जन दुख रामा, हरि भंजन भुवि भार सिया रामा। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि।
तब तब कथा मुनि गाई, परम पुनीत प्रबद्ध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचार्य सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। वह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मनु मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को दुख सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की वह सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतक लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुर नर मुनि को नाहि जेहि, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिय, महामाया पति। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि शेष वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बैरानी। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरु जहारी। लीला कीनी जो तेई अवतारा, सो सब कहु मति अनुसारा। भरद्वाज मुनि शंकर भानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण जन्म रहित, निर्गुण और स्वरूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर संतों के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के
भ्रम रूपी दोष रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि से अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इससे आगे का पाठ हम अगले इसमें करेंगे। दर्शकों, मित्रों, आपको मेरा पाठ पसंद आया तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए।